आज का काम सबसे ज्यादा जबरदस्त हुआ है ना। 6 घंटों में 4500 रुपये लेकर घर जा रहा हूँ। जय श्री राम। देखो पूरी वीडियो में। राम राम जी। तो आज का काम शुरू कर दिया था। मैडम को ड्रॉप तारा और ड्रॉप तारने के बाद क्या नाम है, मेरा एक पर्सनल पिकअप था T3 से पैरामाउंट परी चौक, सूरजपुर का जो गोल चक्कर है ना उसके पास है। तो वो 2000 रुपये का पिकअप था मेरा। तो वो पिकअप करने गया मैं। मैडम को उतारने के बाद आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट से पिकअप करा और फिर उबर की पार्किंग में गाड़ी लगाई और बैग पिकअप था, बस थोड़ा लगेज थोड़ा सामान था उनका, वो पिकअप करके डिग्गी में डाल लिया। और उसके बाद क्या कहते हैं, उबर की पार्किंग में गाड़ी लगाई और ड्यूटी ढाई जंगपुरा की। जंगपुरा आ गए। जंगपुरा से ड्रॉप तारती बजी अब गोहम तो लगाई दी थी हमने परी चौक की, क्योंकि वहाँ सामान देने जाना है। तो अब क्या नाम है, परी चौक या निजामुद्दीन से ड्यूटी बजी गौर सिटी की। 500 रुपये दिखा रहा है। तो निजामुद्दीन आ गया हूँ पिकअप करने के लिए। अब एंट्री कर रहा हूँ निजामुद्दीन में। देखो ये है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में घुस रहा हूँ पिकअप करने के लिए। कस्टमर को पिक करेंगे और सीधा लेके जाऊंगा वहाँ पे। जिसे अभी एयरपोर्ट से लेकर आया उसका बिल 300 रुपये का बना। ऑनलाइन पेमेंट थी, कोई दिक्कत नहीं। और क्या नाम है, ये पिकअप है 500 रुपये का, 5 3 800, ठीक है। 5 3 800। और क्या नाम है, फिर वहां से क्या कहते हैं, एक सेक्टर 119 से उबर में एडवांस ट्रिप उठा रखी है आपकी, क्या कहते हैं, टर्मिनल 1 की 850 रुपये में। तो वहां से अगर कोई पर्ची ले ले, ये पर्ची मिलेगी, 30 रुपये लगते हैं इसके। तो वहाँ अपना सामान दे के अगर वहाँ से कोई गौर सिटी या 62 या 63 की ड्यूटी बजी तो ठीक है, क्योंकि 1:30 बजे का है और वहाँ से तुरंत ही निकल लेंगे। अगर ड्यूटी बजी तो ठीक, नहीं तो खाली आ जाएंगे, क्योंकि 1:30 बजे का पिकअप है और इस समय 11:20 हो रहे हैं। 2 घंटे 10 मिनट बचे मेरे को। 2 घंटे 10 मिनट में इनको भी ड्रॉप करना है और सामान भी देना है, फिर उनको पिक करने भी पहुंचना है। तो मोटा मोटी एडवांस में काम पकड़ लो तो 2000 रुपये तो मैडम से लूंगा बैग देने के, ठीक है। और 800 रुपये का ये कर लिया इस ट्रिप को लगा के, कितना हो गया 2800। और 800 850 रुपये की वाली राइड उठा रखी है। तो 2800 और क्या कहते हैं तुम्हारा, ये हो गया 3600 रुपये काम हो गया। 3600 रुपये काम हो जाएगा मेरा। 1 बजे 1:30 बजे ड्रॉप उठाऊंगा, 2:30 बजे तो उतार दूंगा। तो 3 बजे तक मान लो, 9 से 3 6 घंटे में 3600 रुपये का काम उबर में। और 200 रुपये की एक राइड, वो मेरी जो एक्स्ट्रा है। और 2000 रुपये की जो राइड है वो अलग हटा दो, क्योंकि भाई वो उबर में नहीं है। तो उबर में नहीं कह सकते कि उबर में इतना काम हुआ। ये एक्स्ट्रा राइड थी। उबर में काम केवल इतना ही होगा 6 घंटे में 800 और 850, 1650 रुपये का 6 घंटे में उबर में। 6 घंटे क्यों मेरा, हाँ 6 घंटे ही मानो। चलो कस्टमर की लोकेशन पे आ गए हम। देखो अंदर पहले फोन कर लूँ कस्टमर को, ठीक है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो हम काम करते हैं ना इतना मैं 8 साल से इस लाइन में हूँ, टैक्सी लाइन में। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी बन गए। जिनको हम ले जाना करते हैं आधे उनसे भी कांटेक्ट हो गए। तो इसलिए काम ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हम पुराने आदमी हैं। अगर आप हमारी बातें सुन के इस लाइन में घुसेंगे ना तो फंस सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस लेके काम कर रहे हैं, आप नए होगे। तो इस लाइन में हमारी बातें सुनकर इस लाइन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर आदमी हो तो बात अलग है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना भैया, तो आना मत प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये काम जो हम बता रहा हूँ मैं आपको अपना, ये मेरे पर्सनल कांटेक्ट भी हैं टैक्सी लाइन में जब से मैं जुड़ा हूँ। और क्या नाम है, कस्टमर आ गए, थोड़ा फंस सकते हो। नहीं मैम, आगे रखना पड़ेगा। सामान रखवा दो जरा, उतरना ही पड़ेगा भाई। लेडीज सवारी है, इनके लिए तो इतना करना पड़ता है, बेचारी परेशान हो जाएंगी। दो ही जने ना आप, 2 जने।
बैठिए 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 आप बैठिए। इधर से बैठिए, हम उधर से। दिक्कत हो रहा है। नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर आ जाइएगा या तो इधर आ जाइए। सीट सीधी कर देता हूँ ना, आप पुश करिए इसको। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक से बैठे हैं ना? हाँ। तुम बसो तो। हाँ हाँ। ओटीपी बता दीजिएगा मैम। एक सेकंड। 2820 दिखाइए। वॉर सिटी 2 मैम। जी भाई तो मैडम का ड्रॉप तार दिया ये सोसाइटी में, और मैडम का बिल पता कितने का बना? ये देखो 687 रुपये का। और मैडम को अभी इसी टावर में तारा है, जो लेफ्ट में टावर है। राइड करते हैं राइड एंड रेटिंग दी। परी चौक की लोकेशन लगा रखी थी, अब हटा दो क्योंकि अब बज रहे 12:10। और अभी अपना जो पर्सनल पिकअप का जो लगेज है वो उतारना है। उसके बाद क्या नाम है, सीधा पहुंचेंगे 119 पिकअप करने। पहले एग्जिट कर लें यहाँ से। कितना रुपए मिले पता है हमें इस राइड में? 417 प्लस 150 रुपये टोल, क्योंकि 30 रुपये वो भी लगता है ना। तो ये क्या नाम है आपका हो गया 417 150 580 रुपये के समथिंग बिल मिला। तो 580 680, हाँ 100 रुपये ने अपनी कमीशन के काट लिए। कोई बात नहीं, 100 रुपये इतनी बड़ी बात नहीं है। राइड मिल गई, नहीं तो खाली आना पड़ता। चलो अब फटाफट चलते हैं वहाँ पिक करने। पंखा मैडम ने अपनी तरफ कर लिया था, वो अपनी तरफ कर लेते हैं। हाँ ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा। चलो भाई, काम ओवर में 707 और एक 800, 850 रुपये का यहाँ तक का काम कर चुके हैं हम। अब 800 रुपये की वो राइड बता रहा था ना आपको, वो वाली राइड है। चलो पहले सामान तारने पहुँचते हैं, फटाफट चलते हैं। भाई अपना जो पर्सनल लगेज लेके आया था ना वहाँ से एयरपोर्ट से, वो कर दिया ड्रॉप। ठीक है, और कस्टमर ने, उनका घर पे कोई नहीं था तो वो वहीं लगेज रखवा दिया उन्होंने बाहर गार्ड रूम में। और पेमेंट भी हमने कलेक्ट कर लिया उनसे 1900 रुपये। ये दिख रहा आपको, 1900 रुपये कलेक्ट कर लिया है। तो और अब ऊबर में जो ड्यूटी आ रखी है उसको पिकअप करने के लिए अभी हमारे पास 27 मिनट है। ये दिख रही है टाइम, 1:30 बजे का पिकअप ले रखा है एडवांस। तो क्या नाम है आपका, अब हो रहा है 1:03 बज रहे हैं और कस्टमर को पिक करना है हमें 1:25 तक वहाँ पहुँचना है। तो अब मैप लगा रखा है मैंने कस्टमर की लोकेशन पे जाने के लिए। तो ये दिखा रहा है टाइम, अभी क्या कहते हैं, टाइम दिखा रहा है आपका, जल्दी चालू हो जा भाई गूगल 21 मिनट, 14 किलोमीटर 21 मिनट। तो 5:25 पे मैं पहुंच जाऊंगा। गैस मैंने गिराई ली थी पैरामाउंट से पहले, जो सीएनजी पंप है, गैस गिराई वहाँ से, गाड़ी में टैंक फुल करा, वहाँ से वहाँ छोड़ेंगे, फिर वहाँ से अपनी मैडम को लेने जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये राइड में कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन कैंसिल इसलिए नहीं करी कि अगर एक बार उठा ली तो उठा ली, करनी है तो करनी है। क्योंकि अगर कैंसिल कर दी ना फिर ऊबर राइड नहीं देगा, फिर ये परेशान कर देगा कि भाई तूने कैंसिल कर दी इतनी अच्छी राइड एडवांस में। अगर इसका कहने का मतलब ये है, अगर इस राइड को जब भी उठाओ जब तुम कर सको, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा, वो इसीलिए दे रहा कि मेरे को टाइम से पहले गाड़ी मेरे घर के पास खड़ी मिले। ठीक है, इसलिए अगर आप पिक कर लेते हो और आप जा नहीं पाते, फिर वो एंड टाइम पे कैंसिल होती है, तो इससे एक तो ऊबर का कस्टमर बिगड़ेगा, ऊपर से क्या नाम है
एक तो ये गाड़ी वाले देख रहे हो तुम कितनी तेज चला के ले जा रहा है, ठीक है। कस्टमर बिगड़ेगा, ऊपर से हमारी रेटिंग खराब होगी, इसलिए मैंने ये उठा ली थी। और प्लस रेट भी तो अच्छे हैं, 14 किलोमीटर खाली जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये के समथिंग बैठेगी। और कैश में तो ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे इस राइड पे। दिखाऊंगा कैश में कितने रुपए मिलेंगे इसमें, क्योंकि 775 जन 35 है, 75 ये जन 55 है, क्या है पता नहीं है। तो और 100 रुपये टोल, तो 850 रुपये तो ये हो गए। और कम से कम 200-250 रुपये ऊबर भी चार्ज करेगा, तो 1100-1200 रुपये की राइड बैठेगी ये, जो हमें कैश मिलेगा। ऊबर तो कमीशन काटेगा, बाद में देखी जाएगी, लेकिन जो हमारे हाथ में कैश आएगा कट पिट के वो इतना आएगा, ठीक है। और वो इसलिए और मैं ये बता रहा था कि भाई हमारी वीडियो जो देखते हैं ना, ये वीडियो देख के गाड़ी लेने का प्लान मत करना। वो इसलिए कि हम जो गाड़ी चला रहे हैं, कम से कम मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ अपनी, औरों की नहीं पता, मुझे अपनी पता है। मैं 8 साल से हूँ, 2016 से इस लैंड में। अब 2016 से हूँ तो काफ़ी कस्टमर ऐसे भी मिले जिन्होंने नंबर लिया कि भैया अगर हम कहीं जाना होगा तो हम आपको पास फ़ोन कर देंगे, आप आ जाएगी। मगर ठीक है, तो ये कस्टमर तो जिनको अभी मैंने बैग दिया, ये कस्टमर उन्हीं में से एक है। तो ऐसे कस्टमर काफ़ी हैं जो दिन में एक आधी बार फ़ोन आ ही जाता है, जिनका जो 1000-1500 रुपये की एक राइड ऐसी, 1800-500 की राइड ऐसी आ जाती है। तो ये पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से भी हम थोड़ा सा जीत रहे हैं कि जो पूरे नोएडा में नंबर बटे होंगे, पूरे नोएडा और पूरे गाजियाबाद में नंबर बटे होंगे हमारे जो पुराने टैक्सी ड्राइवर हैं। क्योंकि किसी को व्यवहार अच्छा लग जाता है, किसी को गाड़ी साफ़ सुथरी मिलती है, तो वो कहता भाई हम तो आपके साथ ही जाएंगे, जब भी हम कहीं जाएंगे आपको फ़ोन करेंगे। तो दिन में 100 फ़ोन आते हैं, भैया आज हमें टैक्सी चाहिए थी, कहाँ हो आप, कहाँ यहाँ है। और जो पहले फ़ोन कर देता है एक दो दिन पहले, उसकी बुक हो जाती है, ऐसे करके। क्योंकि ऊबर में गाड़ियाँ, ओला ऊबर में गाड़ियाँ अधिकतर तो गंदी रहती हैं, ठीक है। तो कस्टमर क्या करता है कि भाई यार कैसी गाड़ी आएगी, कैसी नहीं आएगी, साफ़ आएगी, गंदी आएगी, और बैठ के कैसे जाएंगे, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील भी होता है ना। इस चक्कर में थोड़ा सा राइड थोड़ा ज़्यादा पैसे देके अच्छी गाड़ी बुला लेते हैं। जैसे हम अब मान लो 2000 रुपये मिले, जबकि अगर वहाँ से ये कैब बुक करते और कैब से सामान मंगाते अपना, तो ज़्यादा 700-800 रुपये में यहाँ आ जाता, ठीक है ना। तो 2000-1900 रुपये क्यों फालतू दे, इसीलिए कि सेफली और अच्छी तरीके से सामान घर पहुँच जाए। तो ऐसे कस्टमर हमने बना रखे हैं अपने, और क्या नाम है, बढ़िया चल रहा है काम धंधा। अभी तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हम रो रहे थे क्योंकि ओला उबर ने ऐसे रेट कर दिए थे। अब बढ़िया कर दिए रेट, अच्छे चल रहा है। अभी तक तो अच्छा चल रहा है, पिछले 15 दिन से कम बढ़िया चल रहा है। और ब्लू स्मार्ट बंद हुई है जब से, और बढ़िया चल रहा है। क्योंकि जो वहाँ के प्रीमियर कस्टमर हमारे टूट गए थे ना, साफ़ सुथरी गाड़ी के, मतलब अच्छे कस्टमर जो थे, जो इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट हो गए थे, वो वापस ही आ गए ऊबर में। ओला को तो कोई कर ही नहीं रहा, ओला को कर रहे हैं पब्लिक सस्ते के चक्कर में। अब उसकी राइड नहीं उठती तो मजबूरन फिर वो उबर रैपिडो में जाते हैं, क्योंकि उबर और रैपिडो के रेट कम है, बट इतने कम नहीं जितने ओला ने कर रखे। 300 रुपये में गुड़गांव पहुँचा देती है ओला आज की डेट में। और कभी एक टाइम था कि 1500 रुपये का बिल फाड़ती थी कस्टमर की जेब से ओला, जब ओला चलाते थे। अब वही बात है ना, कंपटीशन के चक्कर में ये इन्होंने हम ड्राइवरों को दबा रखा है। और हम भी अब चतुर है कि तू रेट ठीक नहीं देगा तो तेरे को बंद करेंगे, तू रेट ठीक नहीं देगा तेरे को बंद करेंगे। अब ये फंस गए हैं ओला उबर वाले कि यार करे तो करे क्या, जाए तो जाए काम। जैसे हम रो रहे थे, अब ये रो रहे हैं। अगर कमाना है तो रेट अच्छा दो, हम भी कमाएंगे, तुम भी कमाओ। अपना ही भला क्यों देख रहे हो, दोनों तरफ की सोचो ना। आपने तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करा, उस प्लेटफॉर्म को चला तो हम रहे, तुमने तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा और मार्केट में छोड़ दिया है, उस पे रन हम कर रहे हैं, ठीक है। उससे पैसा हम कमा के दे रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है। अगर हमारे बारे में सोचोगे तो हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे, यही बात है। 14 मिनट रहेंगे पिकअप करने में, गाड़ी सुटम साठ जा रही है। शुक्र है कि भगवान का ये रोड भी खाली है। सूरजपुर से जो जा रहा है ना सीधा गौर सिटी की तरफ, इस रोड पे हूँ टॉप।
और देखो जी, आज मैंने ड्रेस इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि एयरपोर्ट से पिकअप करना था अंदर से, तो वहाँ ड्राइवर की ड्रेस पहन के जाते तो अच्छा सा नहीं लगता। तो लगेज लेके आते तो उबर ओला वाले भी कहते भाई लगेज तू कहाँ से लेके आ रहा है, तो इसलिए अपना भी नुकसान ना हो, ओला उबर का भी ना हो। अंदर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी उबर की, उनका भी नुकसान ना हो। उस चक्कर में फिर वहाँ से एक राइड भी उठाई कि भाई जब यहाँ खड़ी करी तो कम से कम कस्टमर से इनको पार्किंग के चार्जेस तो दिवा दिए जाए। एक राइड लेके आए फिर वहाँ पे, क्या नाम है तुम्हारा, जंगपुरा, अब ये लेके जा रहा हूँ। तो एडवांस में ड्यूटी, अच्छा और एडवांस की बताऊँ तो मैं, देखो अभी भी एक ड्यूटी उठा रखी है मैंने, अभी भी और ड्यूटी दिखाता हूँ आपको एडवांस की। एडवांस में अपॉर्चुनिटी कल की भी आई हुई है मेरे पास, 21 अप्रैल, ये तो आज की है, निजामुद्दीन से अजमेरी गेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये कौन सी है, ये 22 अप्रैल की है, कृष्णापुरम से है, ये गुड़गांव हरियाणा, सेक्टर 36। और ये है तुम्हारी मयूर विहार से टर्मिनल 3, दिख रही है आपको, ये देखो एडवांसमेंट बुकिंग है, कोई वो नहीं है। रेटिंग अच्छी रखोगे तो आपको पहली दे देगा। जब आपको रोड पे पहले निकलने का ऑप्शन होगा कि अब तुम घर से निकलते हैं हम टैक्सी वाले, काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये रहती है कंडीशन। अब जब तुम घर से निकलोगे तुम्हें पता है कि 500 रुपये की राइड मेरे को वहाँ से लेनी है और 500 की वहाँ से लेनी है, 1000 की वहाँ से लेनी है, तो आपका तो काम फिक्स हो गया कि भाई मेरा काम फिक्स है 2000 रुपये का, क्या 500 की वहाँ से लेनी है, 500 की वहाँ से लेनी है, और बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें मैं ओला उबर चला लूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बतेरे। अभी तो और भी 1500 रुपये की भी है एक, नहीं 1500 वाली ठाली वो कल की थी, वहाँ से खेल गाँव से, अक्षरधाम के पीछे है ना कॉमनवेल्थ गेम विलेज, वहाँ से थी। और झंडे वाला 12 किलोमीटर और 1500 रुपये दिखा रहा था, रेंटल थी वो 5 घंटे की, तो 1500 रुपये भी बुरे नहीं थे। 12 किलोमीटर कस्टमर जाता और 12 किलोमीटर आता, 100 रुपये की सीएनजी लगती, ठीक है, और 1500-1600 रुपये बचते। तो ऐसे भी बेनिफिट है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी रेटिंग पर। अगर आपकी रेटिंग सही है, कैंसिलेशन नहीं है और एक्सेप्ट रेटिंग हाई है, और आपकी पर्सनल रेटिंग जो होती है 4.5, वो ये 4.80 से ऊपर है तो आपके पास आएगी। अगर ये आपने राइड एक्सेप्ट कर ली ना तो कैंसिल मत करना गलती से भी, कैंसिल करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये आपको देगा नहीं। तो काफ़ी ड्राइवर होंगे जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास आती है तो आप बहुत किस्मत हो कि आपके पास राइड आ रही है। देख के उठाओ, क्या अगर आप उस एरिया में हो तो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं। चलो लोकेशन पे आ गए, कस्टमर को पिक करते। कस्टमर थोड़े से स्मार्ट हैंडसम, बिल्कुल एकदम बिंदास। अब जो है ना एयरपोर्ट ड्रॉप तार के चलते हैं अपना, क्या कहते हैं, मैडम को पिकअप करने, पर्सनल पिकअप जो होता है ना अपना, उनको पिकअप करने चलते हैं। उबर में 1600 समथिंग का काम हो गया, 1900 रुपये का पर्सनल हो गया, और बढ़िया हो गया। और 1000 रुपये का ये रूट है, हाँ ये भी तो मेरा रूट है पर्सनल, तो वही हो गया आज तो काम 3400 और 1000, सॉरी 16 और 16 32 3 4500 रुपये का हो गया। अगर पूरा टोटल जोड़े तो 4500 रुपये का काम हो गया। लेकिन अब आधी पब्लिक की तो वैसी जलती है कि बहनचो ऐसी, भाई मैं रोज इतना ही कहीं काम करता हूँ, ठीक है। पर ओला उबर में 1000 2000 3000 2000 का काम ओला उबर में हो जाता है, ठीक है।
कुछ पर्सनल बुकिंग आ जाती है। जिस दिन पर्सनल बुकिंग नहीं होती उस दिन वो खाली ऊबर चलाते हैं। तो ऊबर में जब पर्सनल बुकिंग नहीं होती तो 3-4 हज़ार रुपये का काम फिर ओला ऊबर में करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है आगे समझ में। लेकिन अभी मैंने एक इंस्टा पे वीडियो डाली थी अपने इंस्टा पे, तो उसमें कहता है, उसमें कमेंट करा एक लड़के ने कि क्या कहते हैं कि एक दिन कमा के कुत्ता कितना भौंक रहा है। तेरे पिछवाड़े में तो तू कर लेता भाई, है करने से होता है। खाली तूने तो बैठे बैठे फोन पे वीडियो देखी है, कमेंट उंगली चला दी अपनी। उंगली चलाने से क्या होता, काम करेगा जब ही तो। अगर तूने टैक्सी का काम करा है तो तुझे पता होगी काम हो भी जाता है। अब तेरी तरह हम खाली तो बैठते नहीं है, या टांग ठाके गाड़ी के बाहर टांग निकाल के सो जाते हैं। अगर गाड़ी पे बैठे हैं ना तो आँख खुली रखते हैं, सोएंगे घर जाके, चाहे साले 24 घंटे गाड़ी चलानी पड़े। तेरी तरह आगे समझ में ठाली नहीं बैठे रहते, काम करते हैं, घर से काम करने के लिए निकले हुए हैं। जहाँ की ड्यूटी मिलती है वहाँ की मारते हैं, मन मर्जी ड्यूटी उठाते हैं। आगे समझ में, ऐसे भी नहीं कि भाई जहाँ मर्जी कुत्ता कचेड़ी कर रहे हैं। जहाँ जाना होगा वहाँ की ड्यूटी उठाएंगे, नहीं तो और कहीं की ड्यूटी नहीं उठाएंगे। ऐसे सी में जाए काम। लेकिन ऊपर वाले का ऐसा हाथ है सर पे कि अभी तक निराश नहीं करता है। घर से निकलते इनके हाथ जोड़ गए आगे समझ में। और भगवान बचाए तुम जैसों से, तुम जो खाली पीली बैठे रहते हैं और कुछ नहीं, दूसरी की खुशी देख के जलते हो। तुम जैसी हो जिनकी पिछवाड़े में कीड़ा रेंगता है ना ऐसे कर करके, तुम्हारी खुजा लगती है बहन चो। तो राम राम, बाय बाय। आज का काम करते यही खत्म, क्योंकि आज जो है ना घर जाना पड़ेगा। जल्दी घर जा रहा हूँ क्योंकि बच्चे का, मेरा जो बेटा है उसका कोर्स लेके आना है स्कूल का, किताबें वगैरह। तो घर जाऊंगा, मैडम ने उसकी ने वो दिया होगा पर्चा बना के, तो वो लेके आना। इस चक्कर में आज यहाँ से मैडम को लेके जाएंगे फिर सीधा घर। और उम्मीद नहीं थी कि आज काम इतना अच्छा हो जाएगा। वो तो कल मैडम का फ़ोन आ गया था, जिनका मैं एयरपोर्ट से लगेज ले गया कि भाई वहाँ ऐसे जाना है। मगर नहीं भाई, अब तो काम की भी दिक्कत नहीं, हो गया काम। एयरपोर्ट से 1000 रुपये मिले और आपको दिखाया भी, इससे भी 1000 रुपये मिले। स्क्रीनशॉट देख लो, ये लग रहे सारे, ठीक है ना। देख ले स्क्रीनशॉट, ये है सारे स्क्रीनशॉट जो काम करा है। पर्सनल राइड का भी सारे स्क्रीनशॉट डाल रखे, ठीक है। आप ये मत कहना कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ भी है, सब कुछ है, ठीक है। प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ मैं, अंडरस्टैंड वीडियो नहीं बनाता। चलो मिलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं।